नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ की बातचीत। बोले, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से की पूछताछ। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर किया जाएगा आयोजित। पूर्वोत्तर जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर ईरान समर्थित लड़ाके समूहों के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 34 सैनिक हुए घायल। भारत का अंतिम पूल बी मैच में जमैका को 13-0 से हराकर FIH हॉकी के पुरुष विश्व के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के जरिए विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने विजिटिंग कार्ड के रूप में अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट कार्ड की तरह व्यवहार करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के दबाव को झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का संबंध पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से परे होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की चुनौतियों से अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा समेकित रूप से निपटा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के जरिए संतुलित आहार और व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना भी बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि पर्याप्त नींद भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रम की स्थिति में इसे लेकर चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान तलाश कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि बच्चों को अभिभावकों के बीच विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि छात्रों को अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आप अभ्यास करोगे तो परीक्षा केंद्र का अधिकतर तनाव जाता रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत युवाओं के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एक भी पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा, जो समाज के वंचित वर्ग के संवैधानिक रूप से संरक्षित है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक कैडर आरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद आरक्षण के बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार से पहले नियुक्तियों में बहुत विसंगतियां थी। उन्होंने कहा कि नया अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी की टीम ने पटना में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से पूछताछ की। लालू प्रसाद और उनकी पुत्री मीसा भारती आज पटना के प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। दिल्ली के अधिकारियों वाली प्रवर्तन निदेशालय की टीम पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में श्री प्रसाद से पूछताछ की। पटना में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय से बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी के समर्थक मौजूद थे। यह पहली बार है जब केंद्रीय एजेंसी ने पटना में इस मामले में श्री प्रसाद को उपस्थित होने का सम्मन भेजा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय इस आरोप पत्र के आधार पर धन शोधन मामले में जांच कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के चुनाव की आज घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी तथा मतदान 27 फरवरी को होगा। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 10 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा से 3-3 सीटों और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर, एल मुरुगन, वी मुरलीधरन तथा भाजपा अध्यक्ष
जगत प्रकाश नड्डा और अन्य सांसदों का इस वर्ष अप्रैल में कार्यकाल पूरा हो रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में बीटिंग रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के संगीत बैंड 31 मनोरम और मनमोहक भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के बाद कम दृश्यता के कारण कई रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। उत्तर रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली सभी 16 रेलगाड़ियां आज अपने निर्धारित समय से 1 से 6 घंटे से देर चल रही हैं। इन रेलगाड़ियों में भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर जॉर्डन में एक अमेरिकी ठिकाने पर चरमपंथी ईरान समर्थित लड़ाके समूह द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कम से कम 34 सैनिक घायल हुए हैं। यह पहली बार है जब इजरायल पर पिछले वर्ष 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इस क्षेत्र में हुए हमले में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने की वचनबद्धता जताई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला मध्य रात्रि में सीरिया सीमा के निकट एक छोटी चौकी टावर 22 पर किया गया है। सैनिकों के आवासीय ठिकानों में ड्रोन हमला हुआ जिससे बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं। जॉर्डन का कहना है कि हमला सीरिया में हुआ है, न कि जॉर्डन में। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस हमले के पीछे कौन है। जॉर्डन के सरकारी प्रवक्ता मोहम्मद मुबईदीन ने बताया कि इस हमले में सीरिया के ठिकाने अल तन्फ को निशाना बनाया गया है। क्रिकेट में कल दक्षिण अफ्रीका ने ब्लॉमफॉन्टेन मैंगोंग ओवल में आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2024 के फाइनल ग्रुप स्पर्धा में भारत ने अमेरिका को 201 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अमेरिका के विरुद्ध निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर आरसीन कुलकर्णी के 108 रन और मुशीर खान के 73 रन की मदद से कुल 326 रन बनाए। अरसिन कुलकर्णी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले अमेरिका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। FIH 5S पुरुष विश्व कप के 2024 के फाइनल पूल बी मैच में ओमान के मस्कट में भारत ने आज जमाइका को 13-0 से पराजित किया। जमाइका पर भारत की इस जीत से भारतीय टीम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। यह मैच कल खेला जाएगा। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कल लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण, हरियाणा ने रजत और आंध्र प्रदेश ने कांस्य पदक जीते, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल ने स्वर्ण और तमिलनाडु ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता के 59 किलोग्राम मुकाबले में उत्तर प्रदेश की सगुन राव ने स्वर्ण, महाराष्ट्र की भूमिका मोहिते ने रजत और आंध्र प्रदेश की पी हरिका ने कांस्य पदक जीता। उधर लड़कियों की 64 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन मुकाबले में राजस्थान की अंकिता ने स्वर्ण, पुदुचेरी की सी हर्षिका ने रजत और पश्चिम बंगाल की बरहासा बोर ने कांस्य पदक जीता। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक आज राजस्थान में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के दल में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 कार्मिक सऊदी अरब के दल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के 45 कार्मिक भारतीय सेना के दल में शामिल हैं। यह अभ्यास 10 फरवरी तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों के सैनिकों को अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियान के लिए प्रशिक्षण देना है। इस अभ्यास से दोनों पक्ष उप पारंपरिक क्षेत्र में कार्रवाई करने से संबंधित कौशल, तकनीक और प्रक्रिया के लिए अपनी अपनी श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को आपस में साझा करने के लिए सक्षम बनेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अभ्यास सुरक्षा उद्देश्यों, रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाने और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इधर खेलो इंडिया के लड़कियों के 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी मुकाबले में असम की पाही बोरा ने स्वर्ण, गुजरात की वेनिका विनीत पारिक ने रजत, जबकि तमिलनाडु की श्रीनिधि नटेशन ने कांस्य पदक जीता है। पदक तालिका में 37 स्वर्ण, 32 रजत और 40 कांस्य पदक के साथ कुल 109 पदक जीतकर शीर्ष पर है। तमिलनाडु 29 स्वर्ण, 18 रजत और 30 कांस्य पदक के साथ कुल 77 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा 28 स्वर्ण, 16 रजत और 38 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।